Hello and welcome to the YouTube channel of Ignite Galaxy। तो आज हम पढ़ते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर आप मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो इसकी एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है। उनमें से कुछ ये हमने लिख ली यहाँ पे। तो हम अब पढ़ते हैं कि ऐड कैसे होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जान लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स में किसी एक वेक्टर का, तो ये रिप्रेजेंट होता है एक लाइन से जिसका एक एंड टेल कहलाता है और एक हेड। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मान लीजिए आप हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, दोनों का टेल और हेड ऐसे है, ये ए है और ये मान लीजिए कोई वेक्टर बी है और हमें करना है ए प्लस बी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। Vectors in such a way that head of first vector coincide with tail of second। मतलब इनके डायरेक्शन वगैरह को हमने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो अरेंजमेंट करने के बाद ए जो ऐसे था और बी ऐसे था, करीब करीब ऐसे, ए एंड बी। तो अरेंजमेंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देन हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर लेना है इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब हम ये लेंगे यहां से यहां, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि इस वेक्टर का टेल फर्स्ट के टेल के साथ कोइंसाइड करे और इसका हेड सेकंड के हेड के साथ कोइंसाइड करे। तो ए प्लस बी हमने ग्राफिकली देख लिया कि ये क्या होगा। तो ये है सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो ऐसी पाथ फॉलो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लें जिसे हम ओरिजिन मान सकते हैं, तो ओरिजिन से पी तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसे हम आर से डिनोट करेंगे। और आर से डिनोट किया हुआ वेक्टर मानते हैं कि ये टाइम तब है टी। और जब ये पॉइंट यहां से ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है तो कभी किसी इंस्टेंट डेल्टा टी पे ये क्यू तक आता है। तो अब आर सेम नहीं रहेगा, ओरिजिन से एक वेक्टर और ड्रा करते हैं। तो ये कब होता है, मतलब आर एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, स्मॉल टाइम के बाद ये यहां पहुंचा। अगर पॉइंट पी का पोजीशन है आर, तो ये हम मानेंगे आर ऑफ टी। तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी,
पॉइंट पहुंच जाता है Q पे, तो O हम बताएंगे इक्वल टू R अब T प्लस डेल्टा टी, यानी कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद ये पहुंचेगा Q पे। तो ये मानते हैं कि R पहले था जब टाइम T था, मतलब तब वो पार्टिकल पॉइंट P पे था, और फिर टाइम बढ़ने से इसमें चेंज आया डेल्टा R। तो इसका मतलब OQ हो गया R प्लस डेल्टा R। अब हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर P से Q। तो PQ होगा इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये अरेंज्ड है ऑलरेडी। इसका हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब OP प्लस PQ करें तो वो आ जाता है, ये ओपोजिट में है तो OQ के बराबर। तो यहाँ से PQ निकल जाएगा, PQ होगा OQ माइनस OP। तो PQ निकल गया, क्या है OQ माइनस OP। और फिगर से दिख रहा है कि OP है R और OP है R प्लस डेल्टा, OQ है R प्लस डेल्टा R और OP है सिर्फ R। तो यहां से मिल जाता है ये डेल्टा R है, मतलब ये वेक्टर यहां से यहां हो गया डेल्टा R। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम P। इसके बाद अगर हम डिवाइड करें इसे टाइम से, पास PQ बाय स्मॉल टाइम डेल्टा टी, जो इंटरवल था टाइम का, ये स्केलर क्वांटिटी तो नहीं आएगा, तो ये होगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। तो ये एक वेक्टर बन जाता है, क्योंकि ये वेक्टर है अलोंग PQ, उसका डायरेक्शन भी है, और PQ बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करो तो मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, पर डायरेक्शन में तो कोई भी फर्क नहीं आता है, इसलिए ये भी वेक्टर ही है। कौन सी डायरेक्शन में है लेकिन, अलोंग P टू Q, जिसे आप कॉर्ड का नाम दे सकते हो। अब अगर इफ डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, मतलब है कि डेल्टा T इतना स्मॉल है कि वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, उसके क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि T बहुत ज्यादा स्मॉल है, डेल्टा R विल अप्रोच टू 0। अब हम देखते हैं कि जब डेल्टा T अप्रोच करेगा 0 तो डेल्टा R भी साथ में अप्रोच करेगा 0। ये इंप्लाई करता है पॉइंट Q पॉइंट P की तरफ अप्रोच करेगा वापस। इसका मतलब जो कॉर्ड था या लाइन PQ बन रहा है पॉइंट P पे, लेकिन टेंजेंट बनता है। अगर आप टेंजेंट जानते हो तो टेंजेंट की डेफिनेशन यही होती है, तो ये टेंजेंट बनता है, इसका मतलब डेल, तो कॉर्ड बन जाता है पॉइंट P पे टेंजेंट। अब देखते हैं कि डेल्टा R ओवर डेल्टा T, लिमिट क्या ली है हमने, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाता है dr by dt। और dr क्या, ये dr by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन r, फंक्शन है टाइम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज
और इसका डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट टू द पॉइंट P। मतलब पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे हो जाएगा। तो हम जान चुके कि dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन r विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पॉइंट P, और इसका डायरेक्शन भी है अलोंग टेंजेंट टू द पॉइंट P। तो ये क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। और इस टर्म को हम कह सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ r with respect to t। आई होप आप समझ चुके होंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। जो फंक्शन हो किसी सर का तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सब फैक्टर। तो पॉइंट पे अगर डिफाइंड है तो पॉइंट P पे जो टेंजेंट होगा उसके अलोंग होगा। सिमिलरली we can find double derivative। तो वो होगा d by dt of dr over dt। तो ये बता है d स्क्वायर over dt स्क्वायर ऑफ r, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आ चुके होंगे एक्सेलरेशन होता है डबल टाइम डेरिवेटिव पोजीशन वेक्टर, और वेलोसिटी होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। और dr सिंपली रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थैंक यू गाइस, बस।